गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये पीपल्स के द्वारा ही जो है अपना लीडर चूज़ करने की एक प्रोसेस है ना, जो कि हमारी इंडिया में फॉलो की जाती है। अभी यहाँ पर जो है स्टोरी जो शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका के बारे में है। देखिए यहाँ पर मैप दे के रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा अपना इंडिया शो हो रहा है और जस्ट यहाँ पर जो बड़ा प्रोसेस जो पोजीशन दिख रहा है ये साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, किस तरह के लॉज उन्होंने बना रखे थे, रूल्स रेगुलेशन क्या था, उसके बारे में हम यहाँ इस लेसन में पढ़ेंगे। जो साउथ अफ्रीका है वो एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी रेसेस मतलब कई तरह के जाति के लोग जो रहते हैं। वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीकन पीपल्स की जो स्किन कलर होता है और डार्क ब्लैक होता है, और वहाँ पर जो है वाइट पीपल्स भी है जो कि सेटल डाउन होने के लिए आए हैं, जो इंडियंस भी है जो कि ट्रेडर्स या लेबरर्स है जो वहाँ पर रह रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो स्टोरी शुरू हो रही है माया नायडू के बारे में बता रहे, माया नायडू और उसकी माँ का जो है बातचीत चल रही है उसके बारे में बता रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसके जो माया नायडू की माँ जो बातें अपनी बेटी को बताएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुने। अब देखिए माया नायडू जो है वो अपनी माँ की जब साफ़ सफाई में स्क्रैप बुक देखती है उसमें एक उसको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखती है और उसमें हेक्टर पीटरसन के बारे में लिखा हुआ है। जब वो हेक्टर पीटरसन के बारे में पढ़ती है तो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कौन था, क्या क्या था, इसकी डेथ कैसे हो गई। तो उसकी माँ उसको बताती है कि जो है माँ हेक्टर पीटरसन को गोली लग गई थी जिससे कि उसकी डेथ हो गई थी। अब उसकी जब वो ये इस तरह से बातें सुनती तो उसको विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा सच होता है कि किसी को गोली मार दे, इतने छोटे बच्चों को, कितने साल का था वो बच्चा, है ना, और उसको गोली मार दी। ऐसा नहीं होता है, 15 ईयर ओल्ड बच्चे को कैसे गोली मार दी होगी, क्योंकि वो कैसे इतना जुर्म मतलब गलती क्या करी होगी। इस तरह से उसको जो क्यूरियस हो जाता है उसका माइंड। जब वो अपनी माँ से इस तरह से पूछती है तो माँ आगे बताती है कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे वहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है, अपार्थाइड लॉ। देखिए अपार्थाइड लॉ हमें एकदम नया शब्द है। अपार्थाइड लॉ का मीनिंग जो है आपकी बुक में दे के रखा है, आप चाहे तो इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, मतलब जाति के आधार पे मतलब कैसे अगर कलर अलग है ना, स्किन का कलर अलग है उसके अकॉर्डिंग जो लॉज था, है ना, या तो उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने नियम बनाया था कि सबको सेपरेट करने का, अलग अलग करने का। अपार्थाइड को हम एक अपने शाब्दिक रूप में इस तरह समझ सकते हैं कि सेपरेशन लॉ। अब जो है वाइट ब्लैक इंडियंस और कलर ड्रेसेस जो है इनको सबको अलग अलग करने का था। अब जैसे अकॉर्डिंग टू द लॉ these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities। इनके लिए जो है फैसिलिटीज़ जो होती थी उनको भी ये यूज़ नहीं कर सकते थे। हर जो है रेस के लिए फैसिलिटीज़ अलग होती थी और उन्हीं को उनको यूज़ करना होता था। अब जैसे माया को जो है ये सब बातें सुनती है अपार्थाइड लॉ के बारे में, सेपरेशन के बारे में, कि हर जनजाति के लिए अलग तरह से नियम थे, कानून कायदे थे, तो उसको विश्वास नहीं होता। तो उसकी माँ से और पूछती, पर उसकी माँ नाराज़ होकर फिर से वही जवाब देती है कि अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो है कानून कायदे बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पर बताया कि अपार्थाइड लॉ में किस तरह से होता था कि हॉस्पिटल्स जो होती थी वहाँ पे एम्बुलेंस उनके लिए डिफरेंट थी, हॉस्पिटल्स उनके लिए डिफरेंट थे, जो वहाँ फैसिलिटी होती थी वो डिफरेंट होती थी, है ना। ट्रेन और बसेस भी जो है अकॉर्डिंग टू स्किन कलर डिफरेंट होते थे, और बस स्टॉप भी ब्लैक वाइट पीपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अब देखिए यहाँ पे आगे और बता रही है अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो नॉन वाइट पीपल्स वर नॉट अलाउड टू वोट, but the best land is the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites, है ना। ब्लैक और वाइट पीपल्स के लिए जो है नियम कानून कायदे सब अलग थे। कुछ अधिकार जो वाइट पीपल्स का था पर ब्लैक पीपल्स को नहीं थे, जैसे वोटिंग का, वोटिंग राइट सिर्फ वाइट पीपल्स का था, ब्लैक पीपल्स जो है वोटिंग नहीं कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया कि जब इस तरह से जो है नियम बना रखे थे तो उनको लैंग्वेज भी जो है, वाइट पीपल्स की लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश, तो इंग्लिश ही सीखने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर वापस से हेक्टर पीटरसन का नाम आ रहा है कि हेक्टर पीटरसन ने किस तरह से अपने जो है गोली उसको लग गई थी और क्यों लगी थी, किसने मारी थी। अब देखिए कि वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप आर सोवेतो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही and his classmates joined the protest against learning the African language in school. This was a language that the white spoke better, and other school students were being forced to learn this language, but
They wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protester mercilessly and shot at the crowd. One of their bullet killed actors. This was on 13th अप्रैल 1976। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो है अफ्रीकन लैंग्वेज एक है, उसको सीखने के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि आपको वाइट पीपल्स की जो लैंग्वेज है वहीं सबको स्कूल में सीखनी, पर एक्टर पीटरसन को अपनी जो है खुद की लैंग्वेज जो जुलू थी वो सीखना थी। इसके लिए वो क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं, धरने पे बैठ जाते कि नहीं हमको तो हमारी लैंग्वेज सीखनी है। जब पुलिस आती है तो इस लड़ाई झगड़े में जो है गोलियां चलाई जाती थी क्राउड को अलग अलग करने के लिए। तो वो गोली किसको लग जाती है, एक्टर पीटरसन को। क्या डेट भी यहाँ पर दे के रखी 13 अप्रैल 1976। तो ये आपको क्वेश्चंस में आ सकता है, इसको ध्यान से आप एक बार लेसन को भी रीड करते चले। उसके बाद में क्या होता है कि एक्टर्स की डेथ हो जाती है। अब देखिए जब इस तरह से सब जो है वहाँ पर चल रहा था कि वाइट पीपल्स को बेस्ट माना जा रहा था और ब्लैक पीपल्स को सिर्फ लेबर के रूप में ही देखा जा रहा था, तो वहाँ पर क्या होता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस तरह से एक ग्रुप बनाते हैं पीपल्स। कौन से पीपल होते हैं, ब्लैक पीपल्स। और इनका लीडर कौन थे वहाँ पर, नेल्सन मंडेला। हमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है कि और उन्हें हमने टीवी पर कुछ सालों पहले देखा भी है कि किस तरह से वो मतलब इंडिया वाइट पीपल्स के अपोज में खड़े हुए थे और ब्लैक पीपल्स को भी इक्वल राइट्स दिलाने के लिए किस तरह से उन्होंने जो है आंदोलन किया था। तो उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक टीम ग्रुप बनाया और उसमें हेड हुए उसके नेल्सन मंडेला। और उन्होंने अपार्थाइड लॉ सिस्टम को नहीं मानने के लिए कई सालों तक उनकी इस तरह से चलती रही। और उनको कब फाइनली दे सक्सेसेड एंड इन 1994। अब जो है 1994 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका भी कैसी कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब वहाँ पर सारी जो रेसेस थी, ऑल रेसेस को क्या होगा, इक्वल माना जाएगा। ये किसके कारण हुआ, नेल्सन मंडेला के कारण। कौन सा सन में हुआ, 1994। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन किस तरह का, अब देखिए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people. All government are elected for fixed periods in India. अब देखिए पार्टिसिपेशन किस तरह से हुआ कि 5 साल के लिए ही जो लीडर को चूज़ किया है वही 5 साल के लिए गवर्नमेंट में काम गवर्नमेंट बना के रखेगा, है ना। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। यही 5 साल के बाद भी उन्हें वापस से उस पोस्ट पर रहना है तो क्या होगा, री इलेक्ट करना पड़ेगा, उसको वापस से इलेक्शन होगा और वापस से 5 साल के लिए वह अपनी जो है सेवाएँ पीपल्स को दे सकता है। और इस तरह से हर 5 साल में जो है रेगुलर इलेक्शन होते थे, है ना। अब